क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। यह आत्मा की खोज की पहली सीढ़ी है। जब आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तब आप जीवन के सबसे गहरे सत्य के करीब होते हैं। आज का सत्संग है मैं हूँ की यात्रा और आत्मचिंतन, जहाँ हम समझेंगे कि चेतना कैसे विकसित होती है और कैसे आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। जैसे फूल की खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा को देखा नहीं जाता, बस अनुभव किया जाता है। अब वक्त है अपने भीतर झांकने का, अपने अस्तित्व को समझने का और उस अनंत शांति को पाने का, जो हमारे भीतर ही छुपी है। तो चलिए इस यात्रा में साथ चलें, जहां मैं कौन हूं का उत्तर सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव बन जाता है। आज का सत्संग मैं हूँ का अवलोकन और उसके अनुसंधान पर है। अंग्रेजी भाषा में टू बी अवेयर एंड इंक्वायर आई एम, और अगर सारांश में कहा जाए तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। यही आध्यात्मिक विज्ञान का महान प्रश्न है। अगर आप जीवन में ये समझ जाओ कि मैं कौन हूँ, तब आपको पूर्ण रूप से आभास हो जाएगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, और आप स्वयं को समझ जाओगे और सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे। जैसा कि पिछले सत्संग में मैंने बताया कि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में थे तो चक्रव्यूह की रचना समझ गए थे, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी विकसित थी। जो बाहर से माता को समझाया गया था, वो अभिमन्यु पूर्ण रूप से समझ गया। इसी प्रकार अष्टावक्र भी, जो भी माता के गर्भ से बाहर होता था, उनको पूर्ण आभास हो जाता था। इसका मकसद यही है कि उनकी चेतना बहुत ज़्यादा विकसित थी। माँ के गर्भ में होते हुए भी बाहर जो उनके पिताश्री वेदों का पाठ करते थे, वो उनको सुनाई पड़ता था और उनकी समाधि भंग होती थी। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि प्रभु इस तरह नहीं मिलता। आप जो तोता रटन करते हो, प्रभु वैसा नहीं मिलता। ये उनकी चेतना का ही विकास है। तो हमको यही समझना है कि ये चेतना क्या है। जब वो माँ के गर्भ से निकले, पूर्ण चैतन्य की अवस्था में थे। उनको कोई योगा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। वो पूर्ण ज्ञान में थे। अब इसको आप दूसरे रूप में समझो कि अगर आप किसी फूल को देखते हो, तो फूल का रंग आपको प्रभावित करता है, फूल की बनावट आपको प्रभावित करती है। आप सब कुछ देख सकते हो। वो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रभावित करती है, वो फूल की सुगंध है। उसका आभास कर सकते हो, लेकिन उस सुगंध को आप स्पर्श नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। ये सुगंध ही जो है, यही आत्मा का रूप है। सुगंध है तो फूल में, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, केवल उसका आभास कर सकते हैं। इसी तरह हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है, वो आत्मा है। उसको आप देख नहीं सकते, और साधना की पद्धति पे जाकर ही उसका आभास कर सकते हो। अगर आपने जीवन में उसका आभास कर लिया, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। कहने को तो हम कह देते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन जब तक
आत्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, तो वो केवल शब्दों का ही बंधन है। आप जैसे फूल के अंदर सुगंध का आभास करते हो, सुगंध फूल में कहाँ पर है? जब तक फूल पौधे के साथ है, तो उसकी सुगंध दूर तक फैली रहती है। अगर आप फूल को तोड़ लेते हो, तो सुगंध थोड़े समय तक आपको आती है और फिर लुप्त हो जाती है। अगर फूल को आप मसल भी दो, तो भी थोड़ी-सी सुगंध रहती है और फिर समय आने पर समाप्त हो जाती। अब ये सुगंध जो है फूल की पंखुड़ियों में कहाँ पर है? अगर इसकी आप गहराई में जाओ, तो फूल की पंखुड़ियों में आप पाओगे कि बहुत महान छिद्र हैं। इतने महान इतने बारीक छिद्र हैं, आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते और उन छिद्रों में ही फूल की आत्मा का निवास है। वही उसकी सुगंध है। उस शून्यता में ही फूल की आत्मा का निवास होता है और उस शून्य में फूल की चेतना का प्रवाह होता है और आपको उसकी सुगंध आती है। इसी तरह आप दूध को देखो, जिसको कि हम पीते हैं, उसका दही जमाते हैं, वो दूध का ही घी भी खाते हैं। क्या दूध देखकर आपको घी का आभास होता है? पर है तो दूध में ही घी है, पर आपको उसका आभास नहीं होता। दूध से आप दही जमाओ, फिर उसका मक्खन निकालो, मक्खन को गरम करो, तो घी के रूप में आत्मा आपके सामने आती है। दूध आप 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन जो आत्मा है, घी के रूप में जो निकली है, उसको आप कई महीनों तक रख सकते हो। इसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा है, उसकी चिर आयु का अवलोकन करना नामुमकिन है, जबकि हम घी को भी कई महीनों तक रख सकते हैं। वो उसकी आत्मा है। किसी भी द्रव्य की या पदार्थ की या जीव के अंदर आत्मा का निवास होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अगर दूध शुद्ध है, तो आपको पीने में अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दूध की जो आत्मा है, मतलब उसमें जो मलाई है या उसमें जो उससे जो घी निकलता है, वो पौष्टिक है। उसकी आत्मा का विकास हो चुका है। लेकिन दूध में अगर आप पानी मिलाओ या वो अच्छी क्वालिटी का दूध ना हो, तो आपको उसकी आत्मा की विकास का कोई भी अनुभव नहीं होता। इसी तरह जब आप भोजन करते हो, तो आप पेट भर लेते हो। अगर एक-एक ग्रास को आप चबाओ और इतना चबाओ कि भोजन का एक-एक कण आपके मुख की लार के साथ एक हो जाए, तब आपको एहसास होगा कि भोजन की आत्मा में कितनी मिठास है। भोजन में भी तो आत्मा है, तभी तो आपको अच्छा लगता है। अब जैसे आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी से आग निकलती है, आग ब्रह्मांड में चली जाती है, वो उसकी आत्मा है और बाकी जो बचता है, वो राख है, वो उसका मृत शरीर है, जो कि पृथ्वी में समा जाता है। आपने घर में देखा होगा बल्ब है, उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, तो बल्ब से प्रकाश आता है। लेकिन
विद्युत के प्रवाह को आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। वो विद्युत का प्रवाह ही आत्मा का रूप है, जो बल्ब में जाकर के प्रकाश देता है। इसी तरह हमारे अंदर आत्मा रहती है, उसी का प्रकाश रहता है। उसी के कारण हम कार्य करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, हर चीज़ का अनुभव करते हैं। पर उसको नहीं देख सकते, उस धारा को नहीं देख सकते। उस धारा का एहसास हमें तभी होता है जब वो प्रकाश देती है, या अगर धारा को आप हाथ से पकड़ो तो आपको झटका लगेगा। इसी तरह आपके अंदर जो आत्मा है, उसका आपको आभास होता है। अब जब ये बहुत विस्तृत हो जाती है, तो आपको आपका विकास हो जाता है, आपको भविष्य की जानकारी हो जाती है, आपको इंट्यूशन आ जाता है। ये सब आत्मा का ही विकास है। आप लोहे का टुकड़ा लो और लोहे का ही एक चुंबक लो, देखने में दोनों लोहा ही लगता है, और जो चुंबक होता है उसमें आकर्षण का प्रकाश होता है। वो दूसरे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है, और जिसमें चुंबक तो नहीं होता, वो किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर 1 किलो लोहे को आप चुंबक बनाओ, तो कम से कम 10 किलो लोहे को वो खींच सकता है और ऊपर तक ले जा सकता है। इसी तरह अगर आपके अंदर चुंबक आत्मा का विकास हो जाए, जैसे लोहे में चुंबक तो आ गया, अगर आपकी आत्मा में भी इतना चुंबक तो आ जाए, तो आपके चारों तरफ कितने ही व्यक्ति बैठे हों, वो आपकी तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाएँ। महात्मा बुद्ध जहाँ बैठते थे, उनके चारों तरफ 5 से 10,000 व्यक्ति ऐसे बैठते थे, जैसे ना तो उनका श्वास चलता है और वो है ही नहीं। इतने ज़्यादा आकर्षण में रहते थे महात्मा बुद्ध के, इतना उनका चुंबकीय प्रभाव था। हमारे शरीर में भी आत्मा रूपी चुंबक तो रहता है, और जब ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, तो वो चुंबक समाप्त हो जाता है और हम किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं रहते। हमारे अंदर जो आत्मा है, यही हम हैं। अगर आत्मा का विकास हो जाए, तो आत्मा को आप अपने शरीर से निकाल सकते हैं, तब आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। जैसा मैंने बताया कि एक योगी को जो सिकंदर ले जाना चाहता था अपने साथ, उसको मारना चाहता था, तो योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊँगा। अगर तू मेरे को मारता है, तो मैं भी अपने सर को देखूँगा, अपने धड़ को देखूँगा, और तू भी देखेगा मेरा शरीर किधर है और मेरा धड़ किधर है। तो इतने महायोगी थे, वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल कर के स्वयं को देखने की क्षमता रखते थे। इसी तरह मैंने आपको कल गुरु तेग बहादुर का बताया, वो भी अपनी आत्मा को अपने से बाहर निकाल सकते थे, और सर काटने पर भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगा। हमारे अंदर जो आत्मा है, वो हमारे साक्षी का रूप है। वो जो साक्षी की जो किरण है, वो हमारे भीतर दृष्टा है। साक्षी हमारे भीतर है, और दृष्टा मैं के साथ
सूक्ष्म रूप में मैं के साथ कहीं भी यात्रा कर सकता है। मैं की यात्रा वो आकाश में भी कर सकता है और ब्रह्मांड में भी कर सकता है, क्योंकि दृष्टा के साथ आत्मा का आत्मा की किरण है, आत्मा का प्रकाश है और आत्मा के प्रकाश से आप मैं को लेकर, स्वयं को लेकर के यात्रा कर सकते हैं। जब आप किसी भी दृश्य को देखते हो, दृष्टा ही दृश्य को देखता है, साक्षी तो अनुभव करता है। जब साक्षी, दृष्टा और दृश्य एक हो जाएं, जब तीनों ही विलीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो यही बड़ी महान अवस्था है। तब साक्षी पूर्ण रूप से दृष्टा के साथ भी एक हो जाता है और दृश्य का भी भीतर और बाहर से पूर्ण अनुभव होता है। यही अवस्था जब हो, तो इसको ही बुद्धि का महान विकास कहते हैं और यही आत्मज्ञान की महान अवस्था है। हमें जीवन में अपनी आत्मा की शक्ति को ही बढ़ाना है। जैसे बालक जब माँ के गर्भ में रहता है, तो श्वास नहीं लेता। जब आप इस संसार में आत्मा की शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपनी श्वास की गति को कम से कम करना पड़ेगा। श्वास की गति कम होती है जब आप गहराई से मंत्र का जाप करो, मंत्र के साथ एक हो जाओ, उसमें विलीन हो जाओ, तो आपकी श्वासों की गति कम हो जाएगी। और अगर केवल अपने श्वासों की तरफ भी ध्यान दो, तो भी श्वासों की गति कम होगी, तो आपकी चेतना का विकास होगा, मन में विचारों की गति भी कम हो जाएगी, भावनाओं की गति भी कम होगी, तब आप धीरे-धीरे अपनी आत्मा को के निकटतम आ जाओगे। ध्यान की अवस्था ही ऐसी महान अवस्था है, जब आप में श्वास ना के बराबर होते हैं, मन में कोई विचार नहीं होता, तो मन शून्य होता है। तब आपको आभास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको दिखाया नहीं जा सकता, इसको आप स्वयं ही अनुभव करोगे। अगर आप मन को शून्य कर दो, तो आत्मा का विकास हो जाता है। अब मन को शून्य ध्यान की पद्धति से कर सकते हो, मंत्र जाप से कर सकते हो, आप श्वासों की पद्धति से कर सकते हो, आप नृत्य करके भी अपने मन को अपने से अलग कर सकते हो, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने किया और मीरा ने किया। जब मन आपसे अलग हो जाएगा, तो श्वास तो समाप्ति हो जाएंगे, तब आपको जो आभास होगा, वो आपको आत्मा का ही आभास होगा। रमन महर्षि ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ? हू एम आई? हमेशा इस स्वयं को पूछते ही रहोगे, तो एक समय आएगा कि आपका मन इस पूछने मात्र में ही पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाएगा। मन रहेगा ही नहीं। मन नहीं रहेगा मतलब ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब ये प्रश्न ही शून्य हो जाएगा आपके पूछते-पूछते, वो कितने समय के बाद, कितने सालों के बाद होता है ये कहना नामुमकिन है। तब आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप कौन हैं। आप एक शून्य आत्मा के रूप में ही। तो जब ध्यान की पद्धति
जीवन में लाओ, इस प्रश्न को पूछो कि मैं कौन हूँ? मंत्र जाप करो, उसमें डूब के एक हो जाओ। जैसी भी आपकी वृत्तियाँ हैं, उससे आप प्रभु तक पहुँच सकते हो। सुकरात ने इस पर महाप्रयोग किया है कि मैं कौन हूँ? उन्होंने बताया है कि मैं आत्मा हूँ। जब उनको ज़हर दिया गया, तो उनके सब शिष्य बड़ी रुग्ण अवस्था में थे, रो रहे थे कि गुरु हमको छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने ज़हर पीसने वाले को बोला, "तू विलंब कर ताकि हम गुरु के साथ और ज़्यादा समय तक बैठ सकें।" लेकिन सुकरात ज़हर पीसने वाले के पास गया और बोला कि भाई जल्दी करो, मैं इस विष पान करके देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या होता है। मेरे अंदर जो आत्मा है, उस पे ज़हर का असर होता है या नहीं? फिर अंत में ज़हर का प्याला लाया गया, सबके सामने सुकरात ने ज़हर पिया और बोले कि मैं तो पूर्ण चैतन्य हूँ, मैं पूरी होश में हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी टाँगों का आभास नहीं हो रहा है, मेरी टाँगें मृत हो रही, पर मैं होश में हूँ। तो उसके बाद बोला उन्होंने, मुझे अपनी जाँघों का आभास नहीं हो रहा है, पर मैं होश में हूँ, मैं आपसे बात कर सक रहा हूँ। और थोड़ा वक़्त गुज़रने के बाद उन्होंने बोला कि मेरी बाजू नहीं उठ रही, बाजुओं पर भी ज़हर का असर हो गया था। फिर थोड़े वक़्त के बाद बोला कि मेरे को अपने पेट और अपनी छाती का आभास खत्म हो रहा है, पर मैं स्वयं होश में। धीरे-धीरे जब अंतिम अवस्था आ रही थी, तभी भी उन्होंने बोला कि मैं अभी भी होश में हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं मर रहा है। और अंत में उन्होंने यही कहा कि जब मेरा बोलना बंद हो जाए, तब ये समझना कि मेरा चैतन्य शून्य हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वो बोलना बंद कर दिए, तभी भी बहुत धीमे स्वर से बोले कि मेरे अंदर होश है, मेरे अंदर उस सर्वशक्तिमान आत्मा का निवास है। पर उनका मुखारबिंद एकदम शांत था। तो उन्होंने सबके सामने ये दिखा दिया कि ना मैं बाजू हूँ, ना मैं अपनी जांघ हूँ, ना मैं पेट हूँ, ना मैं हाथ हूँ। मैं एक वो चैतन्य हूँ जो विष पान करने के बाद सबसे अंत में मेरे शरीर को छोड़ के जा सकता है। इतना महान प्रयोग जीवन में किसी ने भी नहीं किया, जो सुकरात ने सारे संसार को दिखाया कि मैं हर व्यक्ति के अंदर प्रकाश रूप में चेतना रहती है। और इसका अनुभव आप तभी कर सकते हो जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओ। जब ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे, तब आपको अपने शरीर का आभास नहीं रहेगा। आप विचार शून्य हो जाओगे और उस शून्य अवस्था में पूर्ण साइलेंस होगा, शांति होगी। और तब जो आप अनुभव करोगे, वही आप हो, वही आपकी आत्मा है। ध्यान की अवस्था में इसका अनुभव आप अनंत नाद के रूप में करोगे, या आपके अंदर आपको आभास होगा कोई विद्युत शक्ति आपके अंदर प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। वो पूर्ण स्पष्ट होगा आपको। अगर आप इस अवस्था में आ जाओ, तब आपको
आभास होगा कि आप कौन हो। आप भीतर से आत्मा हो और शून्य हो, और जब शरीर समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, क्योंकि अब उसका निवास इसमें समाप्त हो गया है। जब आप अपनी आत्मा का विकास करते हो, आप आपकी आपका जो अंदर दृष्टा है, वो साक्षी से प्रकाश लेकर के प्रकाश को चारों तरफ से फैलाता है। उस अवस्था में आप कुछ भी कर सकते हो। एक तीरंदाज थे, तो अपने एक महागुरु के पास आए कि मैं तीरंदाजी में कुछ नया सीख सकूं, लेकिन गुरु के पास तो तीर ही नहीं था। तो शिष्य ने बोला, आप मैं आपसे क्या सीखूं, आपके पास तो तीर तीर ही नहीं है, तीर कमान ही नहीं है। तो गुरु ने कहा, कुछ वक्त मेरे साथ रह, तेरे को स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा। शिष्य जिस पक्षी को अपने तीर से मारता था, गुरु अपने नेत्रों से उसको देख करके उसको नीचे गिरा देता था। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु बोला, ये कला तेरे को स्वयं ही सीखनी पड़ेगी, मेरे साथ रह कर कर। तो गुरु के साथ रहा, और ये वो कला नहीं सीख पाया। अंत में जब विदा लेने के लिए आया, तब तक 3-4 वर्ष हो गए थे गुरु के पास रहकर। जब गुरु को प्रणाम किया, तो सामने एक वृक्ष था। वृक्ष में पका हुआ आम था। जिसने आम को देखा नेत्रों से, और मन में भावना आई कि आम गिर जाए, तो आम क्षण भर में नीचे गिर गया। फिर एक पक्षी था, अपने संकल्प मात्र से ही पक्षी भी नीचे गिर गया। तो गुरु ने बोला, यही चेतना की महाअवस्था है। तो अपने साक्षी से प्रकाश की किरण लेकर के अपने दृष्टा से उस पक्षी के पास भेजता है, और वो तीर की तरह कार्य करती है, और पक्षी नीचे आ जाता है। तो इस कला को सीख गया है। अब तो इस संसार का महान तीरंदाज बन गया है। तो यही आत्मा की, दृष्टा की, और दूसरे रूप में कहो साक्षी की महान अवस्था है, जो आप केवल अवलोकन और अनुसंधान से ही इसको प्राप्त कर सकते हो। यही अवस्था है अपने को जानने की कि मैं हूँ, क्योंकि आपने ही तो संकल्प किया। तो इसी अवस्था से आप उसको, पक्षी को ज़मीन में गिरा सके। जीसस क्राइस्ट की एक बड़ी महान गाथा है। जीसस क्राइस्ट ने लिखा, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र बहुत मेहनत करता था, खूब धन उसने जमा किया, और दूसरा पुत्र धन का भोग करता था। तो दोनों भाई एक साथ नहीं रह सके। तो इस महान व्यक्ति ने अपनी पूंजी दोनों में बाँट दी, ताकि दोनों अलग-अलग रहें। एक ने तो अपने धन की बड़ी वृद्धि कर दी, और दूसरा व्यक्ति जो उनका बालक था, वो धन लेकर के शहर चला गया। वहाँ धीरे-धीरे उसने अपने धन को समाप्त कर दिया। जब धन लगभग समाप्त हो गया, तब को उसको अपने पिताश्री की याद आई, क्योंकि अब खाने को भी नहीं था। तब वो अपने पिता के पास आया। वो पिता ने वो बड़े प्रेम से उसका सत्कार किया, उसको अपने पास रखा।
तो दूसरे भाई को तो ये अच्छा नहीं लगा, पर पिता ने कहा, ये अपने जीवन की न्यूनतम अवस्था में गया है। वो जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम अवस्था में चला जाता है, तो उसको महान बनने में भी समय नहीं लगता। क्योंकि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी जाती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है। पर बड़ा भाई इसको समझ नहीं सका और कुछ ही दिनों में देखता है कि ये भाई तो पूर्ण ही बदल गया, इतना परिश्रम कर रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं। जो दूसरा भाई कई सालों में पूंजी जमा कर सका, इसने कुछ महीनों में ही जमा कर दी। तो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी का मकसद इतना ही है, जब आप जीवन की न्यूनतम अवस्था में भी आ जाते हो, अगर फिर भी लेश मात्र भी आपके अंदर परमात्मा का प्रकाश रहता है, क्योंकि आपने जीवन की निम्नतम अवस्था देख ली है, तब आप नीचे नहीं मुड़ते, ऊपर ही जाते हो। और वो व्यक्ति ऊपर ही चला गया। तो अगर आप जीवन में आत्मा का आभास नहीं कर पा रहे, तो विचलित मत हो। जितने भी आप नीचे जा चुके हो, तब और नीचे जाने की अवस्था नहीं है। अब आपके पास रास्ता केवल ऊपर जाने का ही होता है। तो इसको उन्होंने दूसरे रूप में बताया कि एक भेड़िया के पास अगर बहुत सारी भेड़ें हों और एक भेड़ अगर रात के अंधकार में गुम हो जाए, तो भेड़िया अपनी सब भेड़ों को छोड़ करके उस भेड़ को ढूंढ के लाता है और उसको अपने कंधों पे बिठा के लाता है, और वो इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि वो सबसे महान बन जाती है। यही जीवन की एक पद्धति है, जीवन का एक लक्ष्य है, और व्यक्ति इस रास्ते पे आकर के सफलता के महान शिखर को भी छू सकता है। आत्मा आपके भौतिक शरीर की गहराइयों में रहती है। आप अपने संकल्प से, भक्ति से, प्रेम से उसका विस्तार कर सकते हो, और तब आपको आभास हो जाएगा कि आप कौन हो। और इसमें समय नहीं लगेगा अगर आप में संकल्प की दृढ़ता रही तो। एक व्यक्ति ने अपने घर में एक प्रवचन रखा और एक महान संत को आमंत्रित किया, अपने कुछ मित्रों को भी बुलाया। प्रवचन प्रारंभ होने के थोड़ी देर के बाद ही भूकंप का झटका आया, जो कि उनका घर ऊपर के फ्लोर पे था। तो सब लोग घबरा गए, सब प्रवचन छोड़ के चले गए, घर का मालिक भी चढ़ा गया, और ये सदगुरु अपनी जगह पर ही बैठे रहे। और 15-20 मिनट के बाद और तो कोई वापस नहीं आया, और घर का मालिक आया। देखा तो गुरु तो समाधि की अवस्था में है। उसने गुरु से पूछा, आपको भय नहीं लगा? तो गुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भय का क्या प्रश्न है? मैं अपने साक्षी को, अपनी आत्मा को उस महान आत्मा में विलीन कर लिया। जब मेरी आत्मा महान आत्मा में विलीन हो गई, तो मैं पूर्ण समाधि की अवस्था में था। मुझे न अपने शरीर का आभास था, न अपने विचारों का आभास था, न मन का आभास था। मैं प्रभु प्रेम में ही आनंद ले रहा था। अब आप आ गए हो, मेरा ध्यान भंग हो गया। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के इतने निकटतम होता है, तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता। जब वो जानता है कि वो कौन है,
वो अपने साक्षी को, अपनी आत्मा को, अपनी दृष्टा में एक होकर के महान अवस्था में जा सकता है। जब व्यक्ति के जीवन में इतना विकास हो जाता है, तो जैसे ही वो अपने नेत्रों को बंद करता है, तो उसकी महाशक्ति, कुंडलिनी पावर जिसको हम कहते हैं, वो उसके मूलाधारा से पल भर में ही सब चक्रों को क्रॉस करके ब्रह्म के साथ मिल जाती है, चूँकि वो अपनी आत्मा के साथ ही रहता है, तो किसी अवस्था में भी उसको कोई भय नहीं लगता। वो जहाँ चाहे दृष्टा और मैं के रूप में साक्षी से के प्रकाश से कहीं भी जा सकता है और आनंद की अवस्था में रहता है। यही जीवन की महान अवस्था है। इसको प्राप्त करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और इस आत्मा में स्नान करने के लिए जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे, तो आत्मा को ऐसे देखोगे जैसे आप अपने मुखारबिंद को शीशे में देखते हो और महसूस करोगे कि ये आत्मा मेरे अंदर ही है और ये तभी आत्म छोड़ के जाएगी जब मेरा शरीर इस योग्य नहीं रहेगा कि वो इस संसार में रह सके। जैसे कि सुकरात ने अपने प्रयोग से बताया, जब शरीर ही रखने के लायक नहीं रहेगा तभी आत्मा निकलती है। आत्मा आपके शरीर को तभी त्यागती है जब वो इस शरीर में रहने योग्य नहीं रहती। पहले आपकी श्वास जाते हैं और सबसे बाद में ही आपकी आत्मा जाती है, क्योंकि वो आप ही का रूप है। अगर आप बंधन रहित होकर के बिना किसी इच्छा से जागरूक रूप में इस शरीर को छोड़ते हैं, तो आत्मा महाआत्मा में विलीन हो जाती है और तब आपका पुनः जन्म नहीं होगा। यही महान अवस्था है। सबसे पहले आत्मा को समझो। आत्मा जैसे घी के रूप में दूध में है, वैसे ही हमारे भौतिक रूप में शून्य अवस्था में हमारे अंदर है। हम अपने आप को शून्य करेंगे, विरहित रहित होंगे, तो आत्मा का विकास होगा और हम इसको अनुभव कर पाएँगे। इस महान अवस्था में आना संभव है अगर आप में संकल्प शक्ति है और आप जीवन में आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेम से, क्योंकि ये प्रभु के आशीर्वाद से ही आदमी इस अवस्था में पहुँच सकता है। स्वयं के परिश्रम से नहीं पहुँचता। ये भगवान का प्रसाद है और ये प्रसाद प्रभु उसी को देता है जिसमें दृढ़ संकल्प हो, पवित्रता हो और जीवन में उसका ये महान लक्ष्य हो। अन्यथा आत्मा का साक्षात्कार नामुमकिन है। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु से प्रार्थना करो कि हमें आत्मा का साक्षात्कार हो और हमें पूर्ण रूप से विदित हो जाए कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और जब इसका अनुभव हो जाएगा, तो हम बड़ी सरलता से इस सीढ़ी पे चढ़ कर के महान आत्मा के साथ एक हो जाएँगे। धन्यवाद।